वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में लोगों से मुश्तरक किए अपने ख्यालात। कहा, सही मायनों में अवाम कोरोना के खिलाफ लड़ रही है जंग। लोगों से की covidwarriors.gov.in से जुड़ने और जरूरतमंदों की मदद की अपील। वज़ीर आज़म ने की कोरोना की वबा से जंग में डॉक्टर, सफाई और पुलिस एहलकार के किरदार की सताइश। कहा, कोरोना वॉरियर्स की हिफाजत के लिए वबा से मुतालिक 123 बरस पुराने कानून में की गई है तरमीम। वज़ीर आज़म ने बहरान के दौर में दीगर मुल्कों की मदद करने को बताया भारत की सखाफत। कहा, भारत ने दुनिया के हर जरूरतमंद की मदद करने का उठाया है बीड़ा। वज़ीर आज़म ने योग और आयुर्वेद की अहमियत पर भी दिया जोर। मरकज की जानिब से लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में मशरूत छूट के बाद खुलेंगी दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद। मुल्क भर में कोरोना से 26,496 लोग मुतासिर। एक्टिव मामलों की तादाद हुई 19,868। 824 अफराद की मौत, जबकि 5,803 मरीज हुए सेहतियाब। और कोरोना वॉरियर से दुनिया भर में मरने वालों की तादाद 2 लाख से मुतजाविज। कोरोना से मुतासरीन की तादाद पहुंची 29 लाख। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ख्यालात मुश्तरक किए। वज़ीर आज़म की बातचीत का अहम मौजू कोरोना ही रहा। वज़ीर आज़म ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में इंतजामिया के साथ साथ लोगों के किरदार की भी सताइश की। उन्होंने मुखालिफ सूरत हाल में तब्दीली पर जोर देते हुए कहा कि तिजारत, दफ्तर, तालीमी इदारे और मेडिकल के शोबे में मुल्क नई तकनीकी तब्दीली की तरफ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने लोगों से covidwarriors.gov.in से जुड़ने की भी अपील की। वज़ीर आज़म ने अवाम से सादगी से त्यौहार मनाने की भी अपील की और कहा कि 2 गज दूरी बहुत है ज़रूरी का फॉर्मूला अपनाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कोरोना बहरान के वक्त हुकूमत के जरिए कोरोना वॉरियर्स के मफाद में ऑर्डिनेंस लाने की जरूरी कदम करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वक्त गरीब कल्याण पैकेज के जरिए गरीबों की मदद कर रही है। कोरोना की वबा की रोकथाम में मसरूफ डॉक्टरों के साथ दीगर सेहत एहलकार के खिलाफ तशद्दुद रोकने के लिए हुकूमत गुज़िश्ता 130 बरस पुराने वबा से मुतालिक कानून में तब्दीली करके ऑर्डिनेंस लाई है। इसका जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि ये एक ज़रूरी कदम था और लोगों ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया है। देश भर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बहरान के वक्त गरीबों की मदद के लिए हुकूमत के इक़दामात का भी जिक्र किया। इस काम में मदद के लिए वज़ीर आज़म ने रियासती हुकूमतों की भी सताइश की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं हमारे देश की राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि वो
इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना की वबा में भारत ने जो दुनिया के दीगर मुल्कों की मदद की है, उससे उन मुल्कों में भारत का वक़ार और भी बढ़ गया है। भारत के इस कदम की सताइश तमाम ममालिक ने की। वजीर आजम ने कहा कि जब वो लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तो मुल्क के वक़ार में इजाफा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने वजीर आजम मोदी के मन की बात की सताइश की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के मन की बात ने एक बार फिर अवाम को कोरोना के खिलाफ जंग के उनके अज़्म को मजबूती दी है। मरकजी वजीर ने बहरान के इस वक्त में लोगों की मदद की सताइश भी की। टीम भावना से कैसे कोरोना विरोध के वॉरियर्स लड़ रहे हैं, उनके पीछे समाज कैसे खड़ा है, किसी को भूखे नहीं सोना पड़ रहा है, ये जो समाज का एक रूप दिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जो दिखाई दे रही है वो संस्कृति है। लोग खुद को सफर करते हुए भी दूसरे के सुख का विचार कर रहे हैं। और थूकने के बारे में भी उन्होंने कहा कि थूकना नहीं है। मुझे लगता है आज का जो संकट है कोरोना का, उस पर प्रभावी रूप से फिर से संकल्पबद्ध होने की, प्रतिबद्ध फिर से होने के लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन था वो आज मोदी जी ने किया है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से जारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में अब कोरोना मुतासरीन की तादाद 26,496 पर पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद 19,868 है। राहत की बात यह है कि अब तक 5,803 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं अब तक 824 अफराद की इससे मौत भी हो चुकी है। और दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि वो मोबाइल फोन, कपड़े और स्टेशनरी की दुकानें समेत पास पड़ोस की और अकेले चल सकने वाली दुकानों को खोलने के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत के नए अहकामात को नाफिज करेगी। कोरोना से मुतासिरा इलाकों की दुकानें बंद रहेंगी और इस तरह की जगहों पर किसी भी सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा रिहायशी इलाकों की दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन इनमें आपस में मुनासिब दूरी बनाए रखने के उसूलों पर सख्ती से अमल करना होगा। वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक मुल्क की राजधानी में बाजार और मॉल 3 मई तक बंद रहेंगे। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले हैं कि जिन्हें एक बार कोविड-19 हुआ उन्हें दोबारा नहीं होगा। इस बारे में और ज्यादा तहकीक की जरूरत है। वबा के दौरान अभी इस तरह की मालूमात की कारामद होने के बारे में खातिर ख्वाह सबूत नहीं है। कोरोना वॉरियर से दुनिया भर में मरने वालों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि कोरोना से मुतासरीन की तादाद 29 लाख पहुंच गई है। और जिनमें इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट जारी किए जाने के ख्याल को भी खारिज किया गया है। और नाज़रीन, अब बात रमज़ान और कोविड-19 की वजह से रमज़ान के दौरान बढ़ती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आज दूसरी तारीख है। 1 महीने तक जारी रहने वाले मुक़द्दस रमज़ान का पहला अशरा रहमत का होता है, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का। कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों मस्जिदों में नमाज और रोज़ा अफ्तार का सिलसिला बंद है, क्योंकि इस सिलसिले में उलमा ने भी आवाम से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोग एक दूसरे से न मिलें, लॉकडाउन की पाबंदी करें, घरों पर रहकर ही इबादत करें और इस बीमारी से महफूज रहने के लिए हुकूमत के जरिए जारी की गई हिदायत और डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करें। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। इस महीने को अल्लाह ताला की इबादत के लिए ख़ास अहमियत दी गई है। इस माह में लोग रोज़ा रखते हैं, यानी पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर रब की रज़ा हासिल करते हैं।
एक महीने तक जारी रहने वाले रमज़ान में लोग अल्लाह ताला की खास इबादत के साथ साथ खैरात के जरिए ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखते हैं। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी बीमारी का सामना कर रही है, जो सिर्फ लोगों के मिलने जुलने या एक जगह जमा होने से फैलती है। ऐसे हालात में हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हम लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न करें और जो भी इबादत करें वो अपने घर पर रहकर ही करें और रोज़ा भी घर पर ही इफ्तारें। आज के इस बदले हुए हालात में कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और उसकी तबाहकारियाँ पूरी दुनिया के ऊपर ज़ाहिर हो चुकी हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इज्तिमाआत से बचें, अपनी इबादत को अपने घरों के ऊपर अंजाम दें। इन बदले हुए हालात के अंदर यही हमारा दीनी फरीज़ा भी है। वो इसलिए कि ख़ुद अपने आप को हलाकत में डालना ख़ुदकुशी है, जो यकीनन जायज़ नहीं है, और दूसरों को हलाकत में मुब्तला करना ये कत्ल के मुतरादिफ है। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए अपनी तमाम इबादत को अपने घरों के ऊपर अंजाम दें। कोरोना के फैलते असर को देखते हुए रमज़ान के इस खास महीने में हमें सरकार की तरफ से जारी हिदायत, डॉक्टरों के मशवरे और मजहबी लीडरों की अपील पर अमल करते हुए लॉकडाउन की पाबंदी करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और इस बात का भी ख्याल रखें कि हमसे कोई ऐसी कोताही ना हो जो हमारे घर वालों, पड़ोसियों और समाज के लिए ख़तरा बन जाए। इसलिए खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। खिसाल मेहदी, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। और मुल्क के उलमा और दानिश्वरों ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने को कहा गया है। आइए सुनते हैं कि किसने क्या कहा। कोरोना महामारी के चलते हम लोगों को ये महीना और भी स्पेशल हो गया है, क्योंकि बाहर जाने में हमें एहतियात बरतनी है, इबादत हमें अपने घरों में करनी है। मसाजिद एहतियातन बंद कर दी गई है, सिर्फ मसाजिद में अजान और उसमें रहने वाले काम करने वाले कारकुनान के लिए ही वहाँ पे नमाज होगी। बाकी हम सब लोगों को घरों में नमाज पढ़नी है और कोरोना से की एहतियात के तहत हमें अपने घरों में सेफ रहना है। अपनों और अपनों का ख्याल रखते हुए इसका पूरी तरह से हमें लॉकडाउन का पालन करना है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि तुम जिस जगह के ऊपर हो, अगर कहीं बीमारी फैली हुई है तो वहाँ मत जाओ, और अगर तुम वहाँ पर मौजूद हो जहाँ वबाई बीमारी फैली हुई है तो वहाँ से मत आओ, मत जाओ। यही तो लॉकडाउन है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था। हमें इसकी पाबंदी करनी है, प्रशासन का साथ देना है, इंतज़ामिया के साथ चलना है और भीड़ भाड़ के इलाकों से बचना है, बाज़ारों की भीड़ से बचना है, यहाँ तक कि नमाज और तरावी और फ़राइज़ की नमाज भी अपने अपने घरों में पढ़नी है। कोरोना महामारी में मुल्क जिस तरह की सूरत हाल से गुज़र रहा है, उसमें हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि सरकार को ताउन दें। जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात आए हैं, इकट्ठे ना हो, अपनी ख़ास तौर से रमज़ान की इबादतें घरों में करें, घरों में ही नमाज़ पढ़ें, तरावी वगैरह भी घरों में करें। यही शरीयत का हुक्म है। शरीयत किसी भी तरीक़े से ऐसे काम के लिए मुकल्लफ़ नहीं करती कि जिसमें किसी को नुकसान पहुँचे। हर एक की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी जान बचाए और दूसरे की जान बचाने की भी फ़िक्र करे। तमाम बिरादरान वतन से उमूमी तौर पर और अहले इस्लाम से खुसूसी तौर पर अपील है कि ये खैर बरकत का महीना है। लोगों के साथ खैर खाही करें, भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, दूसरों के दुख दर्द में शरीक हों, ख्वाह किसी मजहब का हो। ये सब इबादत है। इस वक्त हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस से दोचार है। ऐसे नाजुक वक्त में आप हुकूमत हिंद और मकामी इंतज़ामिया की हिदायत पर पाबंदी से अमल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। रमज़ान मुबारक का महीना हुकूमत के अहकामात की तामील करते हुए गुजारें। रोज़े रखें, सभी नमाजें और तरावी घरों में ही अदा करें। तो नाज़रीन, उर्दू खबरों में फ़िलहाल इतना ही। शाम 5 बजे आपकी खिदमत में कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।